हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मंगल पांडे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ होना। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मंगल पांडे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वे किस इन्फेंट्री से संबंधित हैं? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्न थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी RC मजूमदार। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो RC मजूमदार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पील आयोग। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटस्थ दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर था। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शहादत खान। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए आरसी मजुमदार। किस इतिहासकार ने लिखा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजुमदार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चित्तौड़। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1857 का अपराइजिंग विप्लव। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए,
निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का रिवोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 12 मई 1857। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? 12 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी टेलर व विंसेंट आयर को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर व विंसेंट आयर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए निकलसन। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लखनऊ। किस स्थान पे किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। किसने 1857 की विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो वी.डी. सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एस.एन. सेन। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्र संग्राम में परिणत हो गया? तो एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सिख, गोरखा और पठान, ये तीनों। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। सिखों ने किया, गोरखों ने किया और पठानों ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया, न कि भारतीयों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजा ने नहीं की थी। कश्मीर के शासकों ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया था और सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तात्या टोपे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बहादुर शाह को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र पर लेफ्टिनेंट हडसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है रंगून। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कैंपबेल। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मद्रास। वह कौन सा जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो मद्रास रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो नाना साहेब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है जीनत महल के ऊपर। किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जीनत महल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वीडी सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के रिवोल्ट से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।